आज हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं बिहार मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और हमारी चलंत दस्ता सिपाही भर्ती है 2025 की, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर बात कर लें कि अभी आपने नोटिफिकेशन देखा था सीएसबीसी का, विज्ञापन संख्या है 3/2025 और इसके तहत बिहार में मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर नियुक्ति को लेकर सूचना दी गई थी। इसके लिए आवेदन आपके 6 अक्टूबर से शुरू किया गया था। आशा करता हूं आप सभी ने यह फॉर्म अवश्य ही फिलअप कर दिया होगा। अगर बात करें इसमें पोस्ट की पोस्ट कितने हैं, पद कितने हैं, तो इसमें 3 कैटेगरी के जॉब है, आप सबको पता ही है। सबसे पहला जो है वो है मद्य निषेध सिपाही, जिसके अंतर्गत 1603 पद हैं। फिर है हमारा कक्षपाल का, इसके तहत 2419 पद हैं। और फिर एक है हमारा चलंत दस्ता सिपाही, जिसके तहत 108 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। और ये टोटल मिलाए तो हमारे पास जो टोटल पोस्ट है वो है 4128। बात करें 3 प्रकार के पोस्ट है, तो क्या सबके एग्जाम अलग अलग होंगे? नहीं, नोटिफिकेशन में सीधे सीधे लिखा गया है कि सभी का एग्जाम एक साथ होगा। ठीक है, सभी का एग्जाम जो होने वाला है, ये एग्जाम कैसे होगा? एक साथ होने वाला है, अलग अलग नहीं होने वाला है। तो तीनों के लिए एक ही पेपर आप सभी को यहां पर देना है। मूलतः इसमें 3 चरण है। पहला चरण जो है वो है आपका रिटेन, लिखित परीक्षा, और इसमें सीधे सीधे मेंशन किया गया है कि जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका लेवल जो होगा वो 10th लेवल का होगा, है ना। 10वीं क्लास का जो हमारा बिहार बोर्ड का सिलेबस है, बिहार बोर्ड का जो पुस्तक है एनसीईआरटी है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो लेवल होने वाला है 10th लेवल, यानी कि क्वेश्चन जो होंगे बड़े ही आसान टाइप के आप यहां पर देख सकते हैं। जो लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे, है ना, उनको दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा, जो कि हमारी शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे फिजिकल कहा जाता है ना। तो फिजिकल टेस्ट होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा। पोस्ट है जिसमें लिखित के आधार पर मेरिट जारी की जाएगी, लेकिन बाकी के जो आपके मैक्सिमम सीट हैं, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल के बेस पर ही आपकी मेरिट जारी की जाने वाली है। ठीक, और ये सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे तो ध्यान दे लो, है ना। हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से पुस्तक होंगे, फिर है ना यहां से प्रश्न होंगे। फिर आपके विज्ञान है, विज्ञान से इसमें देखिए तो भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यहां से प्रश्न होंगे। फिर आपके जीके से क्वेश्चन होंगे और इसके अलावा आपके करंट अफेयर से प्रश्न होंगे, और जितने भी होंगे सारे क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, है ना, वस्तुनिष्ठ, है ना। वस्तुनिष्ठ आपकी यहां पर क्या होने वाली है? पेपर होने वाली है। अब बात करें प्रश्न कितने होंगे, तो प्रश्नों की संख्या होगी 100। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। बात करें निगेटिव भी है क्या, तो नहीं, निगेटिव यहां पर नहीं है। ओएमआर सीट के आधार पर आपकी क्या होगी? परीक्षा ली जाएगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, ओएमआर सीट मिलेगा, आप उस पर क्या करोगे? गोला करोगे। तो ये आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका पैटर्न क्या है। उसके बाद जो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अगर डॉक्यूमेंट फाइनली आप सबमिट कर देते हो, जो चीज भी आपने फॉर्म में डाला हुआ है सब कुछ बढ़िया रहा, तो फाइनल आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। ये जो मेरिट बनाई जाएगी, इसमें कक्षपाल में एक कोटा है भूतपूर्व सैनिक कोटा और दूसरा कोटा है गृह रक्षक कोटा। इन 2 कोटा से जो भी होंगे उनका मेरिट रिटेन के बेस पर बनेगा, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी होंगे, चाहे वो मद्य निषेध सिपाही के हों, कक्षपाल सीधी भर्ती वाले हों, चलंत दस्ता सिपाही वाले हों, सभी का जो यहां पर मेरिट बनने वाला है वो फिजिकल के आधार पर बनने वाला है। जैसे तो फिजिकल होंगे आपके 100 मार्क्स के, है ना। क्या होंगे? 100 मार्क्स के आपके फिजिकल होंगे, है ना, जिसमें से 50 का दौड़, है ना, फिर आपका गोला फेंक, लंबी कूद, ये आपकी 25-25 के वहां पर रहने वाली है। बिहार फाउंडेशन बैच, जो बिहार की अब तक की सबसे तगड़ी बैच होने वाली है। इसमें बिहार में जितने भी एग्जाम है, चाहे हमारा एसएससी में 10th लेवल हो, 12th लेवल हो, ग्रेजुएशन का लेवल हो, ठीक है, टाइपिंग हो, है ना, या फिर शॉर्ट हैंड वाले हो, ये सारे एसएससी के थ्रू वैकेंसी होने वाली है। फिर सीएसबीसी की बात कर ले तो ये जो आपका चलन दस्ता, ठीक, कक्षपाल हो गया, है ना, तो ये जो है मद्य निषेध पुलिस सिपाही हो गया, ये हो गया। और साथ ही साथ आगे जो आपके 22-23 हजार और वैकेंसी आने वाली है, उसको देने वाले, उसको एग्जाम देने वाले, उन सभी के लिए ये बैच कारगर होगा। बिहार दरोगा के लिए कोई तैयार कर रहे हैं वो भी। तो ये अब तक का बिहार का सबसे तगड़ा बैच होने वाला है, जिसे बिहार फाउंडेशन बैच नाम दिया गया है। इसमें सारे सब्जेक्ट आपके होंगे। अब आपका कर्तव्य बनता है कि जिस बैच से आप जुड़ रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, आप केवल उसी की क्लास करोगे। क्लास तो सब आपको मिलेगी, इसमें आपकी जीके जीएस की क्लास होगी, है ना, उसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो सिलेबस में है वो सारी चीजें होगी, ठीक है ना। बिहार जीके की क्लासेस होगी, करंट अफेयर की क्लासेस होगी। इसके अलावा देखिए तो यहां पर मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, कंप्यूटर की क्लासेस भी होगी। यानी कि जहां से भी क्वेश्चन है पूरे बिहार में जितने भी वैकेंसी है वो सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करवाए जाएंगे।